बात आरक्षण की कर रहे हैं, बात संभाग लेवल पे कर रहे हैं, मुख्यालय संभाग मुख्यालय पर आकर के हम महारैली की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ भंडार में जितने बैठे हैं उससे ज्यादा तो उदयपुर में कोचिंग कर रहे होंगे लड़के। जिन लड़कों के लिए, जिन लड़कियों के लिए, जिन बच्चों के लिए हम आरक्षण की बात करने के लिए आए या आरक्षण के मामले को लेकर के ज्ञापन देने के लिए आए, आज वो कहाँ है? सोचने की बात है, समझने की बात है। राजनीति आज इस कदर हावी हो गई है, इस कदर कि लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है, मात्र धर्म, उस धर्म के रास्ते पे चल पड़ी है राजनीति। इसके अलावा पिछले 15 साल से हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। धर्म का डंडा डंडा पकड़ लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कई लोगों ने बलिदान दे दिया। आपके यहां से पुराने साथी को याद करना चाहूंगा जिनके बनिस्पत इस उदयपुर में कई जगह आज लोग निवासरत है। मैं मन्नाराम मेघरे जी तावर साहब को याद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से शायद उस एरिया में बहुत सारे लोग आज मकान बना करके रह रहे हैं, उनको याद करना चाहूंगा। मैं नंद जी को याद करना चाहूंगा, मैं कनकमल जी को भी याद करना चाहूंगा। इस मंच के माध्यम से थोड़ा सा विचार अटपटा लगेगा, मेरी ये बात अटपटी लगेगी, लेकिन उन लोगों ने तत्कालीन समय में अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए, हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की थी, आवाज उठाई थी। वही कनकमल कटारा थे जिन्होंने 45% की नींव रखने में अपनी भागीदारी निभाई थी। वही नंद जी जिन्होंने अपने समुदाय के लिए बात रखी थी। टीएससी का चेयरमैन का पद उनसे छीना गया, तब हम लोग चुप रहे, हमें गुस्सा नहीं आया। रिजर्वेशन की बात लेकर के हम लोग निकले। मुझे दुख हो रहा है, आरक्षण की बात करते हैं, बेरोजगार साथियों के लिए लड़ने की बात करते हैं। 2003 से अनवरत हम रिजर्वेशन को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, अनवरत। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। 2003 के जस्ट उपरांत थोड़े दिनों बाद में 2005 में आरपीएमटी मामले को लेकर के हम लोग जयपुर गए। कुछ साथी उस टाइम में हमारे साथ तत्कालीन समय में थे, वो यहाँ विराजमान है। 2005-6 के अंदर आरपीएमटी की लड़ाई लड़ी। हम इन सरकारों को कई सालों से कहते हुए आ रहे, उसी आरपीएमटी की तर्ज पे हमें आरजेएस और आरएस के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिए। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, इनके नेताओं ने बार बार कहा 6.5% आरक्षण लेना चाहिए, रैलियां करनी चाहिए। इन लोगों ने थोड़ी बहुत रैलियां करी, फिर ठंडे बस्ते में थोड़े दिनों पहले बीजेपी विचार के लोगों ने ऐसा किया ठंडे बस्ते में। आज हम फिर कर रहे हैं। यहाँ आकर के थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है। अगर वो सारे बेरोजगार साथी यहाँ आ जाते तो ये पांडाल खचाखच भरा हुआ नजर आता, यहाँ कोई जगह नहीं रहती पैर रखने की। इतने लोग तुम्हारे बेटे बेटियां इस उदयपुर के अंदर कोचिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें जागने की जरूरत है। ये सरकारें आदिवासियों को खत्म करने की बात कर रही है, रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रही है। 370 हटा दिया, मौन रहे। मणिपुर जला, मौन रहे। बेटे बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, मौन रहे। और कितने दिन तक मौन रहोगे? जब तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तब। मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ की आयोजन कमेटी से एक बात कहना चाहूंगा। आज का कार्यक्रम तो हो गया, आने वाले समय में हम जहां भी कार्यक्रम करें, समाज के अंदर तमाम जितने भी संगठन है हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर, यहाँ दलित पिछड़े समुदाय के अंदर जितने संगठन है, उन सभी संगठनों को आह्वान करके एक मंच पे आने की जरूरत है, तब जाकर के रिजर्वेशन आपका बचेगा, वरना बचने वाला नहीं है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र को टीएसपी घोषित कर दिया, हम लोग मौन रहे, चुप रहे। क्या है टीएसपी? किसी ने सवाल खड़ा किया ठंडे बस्ते में, मीडिया के साथियों से पूछा, जवाब नहीं। नेताओं से पूछा, जवाब नहीं। शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र हम खुद नहीं कहते हैं और हम आरक्षण की बात करते हैं। इस अनुसूचित क्षेत्र में फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बना करके कितने लोग नौकरी कर रहे हैं इन विभागों में, आप लोग पता कर लीजिए। हमने अंदर से छानबीन शुरू कर दी है, ये रगड़ा हम जरूर निकालेंगे आने वाले समय में, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 5000 से ज्यादा फर्जी मूल निवास बना करके इस अनुसूचित क्षेत्र में लोग नौकरी कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं, पूरी लिस्ट एक बार आ जाने तो इसके बाद में हम कार्रवाई भी करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। 5000 बच्चे आबाद होंगे। इसी मंच के माध्यम से आज से कुछ समय पहले काकरी डोंगरी मामले को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रशासनिक लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने गफलतबाजी करके
वहां पर उग्र आंदोलन का नाम दिया, जीरो मोबिलिटी कहा, रेड जोन कहा, नक्सलवादी कहा, न जाने क्या क्या कहा। 2 बच्चे शहीद हो गए उस आंदोलन के अंदर। सोचने की बात थी, क्या मांग रहे थे वो बच्चे? 1167 सीटें किस लिए थी? आज वही गुरुवार डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे हर गुरुवार को साप्ताहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, फिर भी उन मुकदमों का कुछ नहीं हुआ। कई लोग निर्दोष जो फंसे उसके अंदर, उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, उनका नौकरी में नाम आ गया, 3-3 साल से उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से 2005 वाली घटना, 2007-8 के अंदर बीएड के मसले को लेकर के रोड पे उतरना पड़ा, 2009-10 के अंदर 45% के मामले को लेकर के रोडों पे उतरना पड़ा। 45% की लड़ाई जिस दिन हमने जीती, उस दिन आपके समुदाय, अपने समुदाय में से लोग उठ करके इन विभागों के अंदर, इन ऑफिसों के अंदर नौकरी करना चालू हुए। पटवारी, सचिव, अकाउंटेंट, थानेदार। आज की तारीख में इस पूरे क्षेत्र के अंदर 75 थानेदार लगे हुए हैं। आरपीएम टीम में अंदर कई डॉक्टर लगे हुए, कई कर्मचारी लगना शुरू हुए। आज उनकी नौकरी तो लग गई, लेकिन उन्होंने समुदाय के प्रति, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व निर्वहन किया? क्या आपने अपने समुदाय में, अपने परिवार में एक बेटा अपने जैसा पैदा किया, एक बेटी अपने जैसा पैदा किया? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो टीवी और बीवी के अंदर मस्त है। उदयपुर मुख्यालय, डूंगरपुर मुख्यालय, बांसवाड़ा मुख्यालय पे मकान बना करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आपने समाज के नाम का रिजर्वेशन ले लिया। क्या आपने उसका निर्वहन अपना इस समुदाय के अंदर पैदा होना सार्थक साबित किया है, नहीं किया? ये कहने की बात है। बहुत सारी बातें मैंने कड़वी कड़वी कह दी, चिट्ठी रहने दीजिए, क्योंकि ये चिट्ठी की सरकार है और हम भी चिट्ठियां ही पकड़ा रहे हैं। हमारे बीच में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय राजकुमार जी रोज, 84 विधायक अनिल सिंह धारा, आसपुर विधायक उमेश जी नामोर हमारे बीच में आ गए हैं। खूब जोहार, स्वागत, अभिनंदन। सभी भाई नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी साथी बैठ जाओ, सभी साथी बैठ जाओ। आपके बीच में आ रहे हैं, सभी बैठ जाओ अपनी अपनी जगह में। हमारे बीच में समाज सेवी राजकुमार जी रोड, समाज सेवी उमेश जी डामोर, समाज सेवी अनिल भाई कटारा हमारे बीच में आए। आपका इस आरक्षण महारैली में बहुत बहुत स्वागत, जोहार। मैं मेरी बात 2 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। आरक्षण के मामले को लेकर के जितने भी इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर विधायक, सांसद, ये आते ही ऐसी बात शुरू करती है, ऐसा मत कहना, मेरी बात वही थी। ये जैसे ही आया ना, वो विधायक ने सांसद वाली बात शुरू होगी, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर एक मंच, एक जाजम पे अगर 17 विधायक और 2 सांसद मिलकर के नहीं बैठते हो, तब आरक्षण की बात हम लोग कर रहे थे। एक तरह के राजनीतिक प्रदर्शन ही कहलाया जाएगा, जैसा थोड़े दिनों पहले बीजेपी वालों ने किया था। ये आज जो आरक्षण का मामला है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी द्वारा संचालित है, ऐसा नजर आ रहा है। कह रहे होंगे हमारे ही मंच पे आकर के हमको ही गालियां दे रहा है उदयपुर वाले साथी। मैं ये बात कड़वी है, मैं कड़वा ही कह रहा हूं। आने वाले समय में इस समाज के अंदर, इस समुदाय के नाम से जितने लोग फायदा ले रहे हैं, समाज का सर्टिफिकेट लगा करके, उन सब लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है। आप सब बढ़िया रहें, खूब बेटे बेटियों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, और इस आरक्षण के मामले को ही लेकर के नहीं, समाज में जब भी अगर कोई दुर्गति या कोई ऐसे आपदा आती है, आप सब एक जाजम, एक मंच पर आए, यही कामना करते हुए मैं आने वाले समय में जहां जहां भी समाज बुलाए, बिन कहे चले आइएगा। ये समाज के कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चल करके आ जाते हैं। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब की जय, धन्यवाद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी।